फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक किया था। आज इलस्ट्रेशन नंबर 8 इफ ए इक्वल टू एट 4 3 0 -2 6 and b equal to 2 4 -5 -2 2 1. Then find the matrix X such that 2a plus 3x equal to 5a. हमको मालूम है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है वो 3/2 है, बी 3/2 है, तो ऑब्वियसली एक्स भी 3/2 ही होगा। तो पहले 2a plus 3x equal to 5 है, फाइंड x है, तो 2a plus 3x equal to 5b, तो 3x equal to 5b minus 2a, तो x equal to 1/3 5b minus 2a। तो पहले 5b फाइंड करेंगे, फिर 2a फाइंड करेंगे, माइनस फिर स्केलर जो है 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से डिवाइड करेंगे। तो मैं ऐसे लिखता हूं 1/3 5b 5b कितना है 2 -2 4 2 -5 1 minus 2 8 0 4 -2 3 6। इन शॉर्ट पहले 5b minus 2a फाइंड करना है, तो b को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 10 -10 20 10 -25 5 प्लस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो -16 0 -8 4 -6 -12। अब दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, तो 10 -16 -6 -10 plus 0 -10 20 -8 12 10 plus 4 14 -25 -6 -31 5 -12 -7। -6/3 -2 4 -31/3 -10/3 14/3 -7/3। यह आपको क्या मिल गया x। -2 -10/3 4 14/3 -31/3 -7/3।
इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, तो फाइंड एक्स एंड वाई, वो दोनों मैट्रिक्स है। फाइंड एक्स एंड वाई, ये दोनों क्या है? मैट्रिक्स। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5, 0, 2, 9, और दूसरा दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 3, 6, 0 माइनस 1। एक्स एंड वाई दोनों मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है कि एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स भी मैट्रिक्स है, वाई भी है, दो इक्वेशन है, तो एलिमिनेशन मेथड करते वही करना है। देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2, 0, 9, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 3, 6, 0 माइनस 1। अब क्या दोनों का एडिशन करता हूं, बराबर, तो y y कैंसल, तो 2x इक्वल टू एडिशन करता हूं 5 प्लस, यहाँ पे प्लस 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 8। अब 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो 4, 4, 0, 4। अब x की वैल्यू यहां पर रख देता हूं, तो x प्लस वाई सेम एलिमेंट्स में जो करते हैं वही करना है। 4, 0, 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, 2, 0, 9, तो y इक्वल टू 5, 0, 2, 9 माइनस इसका जाएगा 4, 4, 0, 4। अब 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0, 9 माइनस 4 5, ये मिल गया y, मिल गया x एंड y। Lesson number 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे जो x एंड y जो है वो क्या है? वेरिएबल है। तो 2 इंटू ब्रैकेट
यहाँ पे पूरा ब्रैकेट इक्वेशन दिया हुआ है कि 2 इंटू मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स। तो पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, पहले कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x 10 14 2y माइनस 6 प्लस 3 1 माइनस 4 2 इक्वल टू 7 15 6 14। अब एडिशन, तो 2x प्लस 3 10 माइनस 4 6 14 प्लस 1 15 2y माइनस 6 प्लस 2 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 7 6 15 14। तो ये 6 6 15 15 यानी दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो कंपेयर करना है। 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 2y माइनस 4 इक्वल टू 14। y इक्वल टू 18 y इक्वल टू 9 मिल गए 2 and 9। अगले सेशन नंबर 11। टू फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट ओनली 3 varieties ऑफ राइस। दो फार्मर हैं, उनके जो राइस की वैरायटी उसमें बासमती, पिरमल एंड न्यूरा। द सेल इन रुपीज ऑफ दिस वैरायटी ऑफ राइस by both the farmer in month of September and October are given by the following matrix A and B। यहाँ पे सितंबर एंड अक्टूबर दोनों मंथ के राइस की जो प्राइस है दोनों फार्मर का अलग अलग, वो यहाँ पे मैट्रिक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो ए है ये सितंबर महीने में मैट्रिक्स ए, उसमें बासमती 10,000, पिरमल 20,000, न्यूरा 30,000। कौन से फार्मर का है ये? राम किसान। उसमें 50,000, 30,000, 10,000 ये गुरुचरण। सेम थिंग अक्टूबर का सेल जो है प्राइस मैट्रिक्स बी में तो ये सितंबर मंथ की प्राइस है, ये अक्टूबर मंथ की प्राइस है,
ये राम लखन राम किशन जो है, इसके बासमती, बिरमल, न्यूरा जो राइस की क्वालिटी है अलग अलग, इसकी प्राइस है। ये गुरुचरण की प्राइस है सितंबर, ये अक्टूबर की प्राइस है राम लखन की तीनों वैरायटी की, और इसमें भी गुरुचरण की है। अब इसने बोला है क्वेश्चन 1 में, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। कंबाइंड सेल फाइंड करना है दोनों मंथ का। तो एडिशन, फार्मर ए एंड फार्मर बी, फार्मर जो राम लखन है वो, राम किशन है वो, और गुरुचरण दोनों का सितंबर एंड अक्टूबर का कंबाइंड सेल, तो 10 + 5 15,000, 30,000, 36,000, 70,000, 40,000 and 20,000, दोनों का कंबाइंड। बासमती, बिरमल, न्यूरा, ये राम किशन का, और ये गुरुचरण का हो गया कंबाइंड सेल। इसके बाद फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो डिक्रीज कितना हुआ है सितंबर टू अक्टूबर, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो ए माइनस बी, तो 10,000 माइनस 5,000, 5,000, 20 माइनस 10, 30 माइनस 6, और 15 माइनस 20, 30 माइनस 10, और 10 माइनस 10 0। बासमती, मल, न्यूरा, ये राम किशन का, और ये गुरुचरण का। If both the farmer receive 2% profit on cross sell, compute the profit for each farmer and for each variety sold in October. अक्टूबर में 2% प्रॉफिट क्रॉस सेल पे अक्टूबर पे, तो हर एक का 2% करना है। तो मैट्रिक्स बी अक्टूबर का वो है 5,000 का 2%, 200, सॉरी 100, 10,000 का 2%, 200, 6,000 का 2%, 120, 20,000 का 400, और 10,000 का 200, और ये भी 200, ये प्रॉफिट का। अब न्यू टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जैसा नहीं है। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में हम फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड ऐसे हम एडिशन करते थे। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है,
पहले तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, तो मैट्रिक्स ए है वो m बाय n यानी m क्रॉस n है, और मैट्रिक्स बी है p क्रॉस q। अब मल्टीप्लिकेशन ए बी फाइंड करना, ध्यान रखना फर्स्ट रो की कॉलम एंड फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि फर्स्ट मैट्रिक्स m क्रॉस n है और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो p क्रॉस q है। तो कंडीशन ये कि दोनों इक्वल होना चाहिए, और आंसर में आंसर ए बी इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, m क्रॉस q मिलेगा। सपोज एक मैट्रिक्स A इक्वल टू थ्री बाय टू है और मैट्रिक्स B 2/5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए, 3/2 यानी 1 2 3 4 5 6 ये 3 6। दूसरा मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे 2/2 कर देता हूँ, चलो तो 3 1 4 6। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमारी पहली कंडीशन ये थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम ए बी है ना, सेकंड मैट्रिक्स की रो, ये दोनों इक्वल है। तो अब जो नया मैट्रिक्स ए बी मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 3/2 मिलेगा। क्या याद रखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स ए बी, तो ए बी में ए फर्स्ट कहलाएगा। यदि बी ए है तो ए बी यहाँ पे ए 3/2 है और बी 2/2 है, तो ए बी मिलेगा 3/2। अब बी 2/2 ए 3/2, तो बी ए इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स बी है, इसकी कॉलम 2 और ये रो 3 इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल बनेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के ए बी में ए फर्स्ट कहलाएगा, बी सेकंड कहलाएगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और मल्टीप्लिकेशन में करके जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ए बी, वो कौन सा मिलेगा, m/q, यानी ये वाला। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं,
यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स मैंने लिखा है। मैट्रिक्स ए है 1 -2 0 3 2 4, ये कौन सा है 3/2। मैट्रिक्स बी है 2 4 -2 3, ये 2/2। अब नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3/2 मिलेगा ए बी। अब ध्यान रखना कि इसका फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ए बी का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट एलिमेंट A11। हमको मालूम है कि A इंटू बी कौन सा मिलेगा 3/2 मिलेगा। तो 3/2 में A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये 3/2। तो ये A11 एलिमेंट ए बी का कब मिलेगा, तो इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट रो देखो कैसे, तो 1 इंटू 2 -2 इंटू -2, ऐसे एक एलिमेंट अब मिला। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 इंटू 4 -2 इंटू 3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 मिलेगा। तो सेकंड रो 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2, वापस सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में करता हूं तो A31 मिलेगा। तो थर्ड रो में 2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 4 इंटू -4, पूरा ऐसे मल्टीप्लिकेशन किया तो ये एलिमेंट मिला। फिर 2 4 इंटू 3, तो 3/2, ये 2/2 था, इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल है, तो पॉसिबल होगा और नया मैट्रिक्स मिलेगा 3/2। और मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, यानी ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे चलते जाना है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब 2 1 जा 2 प्लस 4 -6 0 -6 0 प्लस 9 4 -8 8 प्लस 12, अब 2 प्लस 4 6 -2 -6 9 -4 20। अब जाके हमको
ए इंटू बी मिला। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए टू वन, और ए टू वन कहां पे आता है हमको मालूम है, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट। थर्ड रो सेकंड कॉलम ए थ्री टू, तो थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट। तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है, पहले मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ध्यान, यहां पे कॉम्पिटिटिव लो नहीं है, एसोसिएटिव है, ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। और डिस्ट्रीब्यूटिव लो तो ए सी प्लस बी सी, क्या यदि ऐसे है तो पहले ए बी, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो सी में आगे लिख देता हूं, तो सी ए प्लस सी बी हो जाएगा। ऑर्डर चेंज नहीं करना है हमको। तो ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये कौन सा लो है, एसोसिएटिव, और ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। और यदि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आपको मालूम है 2/2 में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 3/3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मैं कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, a इंटू आई या i इंटू ए, क्या मिलेगा, a मिलेगा, यानी वही का वही वापस मिलेगा। स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो कल आगे मल्टीप्लिकेशन का डिस्कस करेंगे। आपको यहां तक प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। थैंक यू।